हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लर्निंग प्लेटफॉर्म चैनल। अभी मैंने एक ऑडियो अपलोड किया था चैनल पे, जो कि लर्निंग एंड टीचिंग बीएड सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर की फर्स्ट यूनिट का एक क्वेश्चन था। ऑडियो थोड़ा सा लेंथी हो गया था, लेकिन वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, जिसके आने के 99% चांस हैं। अब हम उसी यूनिट फर्स्ट के सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे। उसमें जो एक यूनिट फर्स्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें पहला लर्निंग का मीनिंग है और उसके फैक्टर्स हैं। जो सेकंड पॉइंट आता है वो आपका आता है ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग या अधिगम का स्थानांतरण। तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन में आपका आ सकता है, तो इसके बारे में कोशिश करूँगी थोड़े से शॉर्ट में ही बताने की आपको। तो अधिगम स्थानांतरण या ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग क्या है? सीखने का जो प्रोसेस होता है वो एक एक्टिव प्रोसेस होता है, यानी एक गतिशील प्रक्रिया। एक परिस्थिति में सीखा हुआ काम दूसरी परिस्थिति में हमेशा सहायक होता है, तथा इस प्रकार या एक अनुभव से जो दूसरा अनुभव होता है, और ये सीखने की प्रक्रिया जीवन भर चलती रहती है। इसे अगर एग्जाम्पल के तौर पे देखें कि अगर कोई पर्सन है, उसको साइकिल चलाना आता है, तो वह स्कूटी या मोटरसाइकिल को भी आसानी से सीख जाएगा। और इसी तरह से अगर किसी को थोड़ा बहुत मैथ या गणित का ज्ञान है, तो उसे अपने डेली यूज़ में जो भी मैथमेटिक्स से रिलेटेड कोई भी अगर काम होगा तो इजीली उसको कर सकेगा। तो इस तरह से जब एक परिस्थिति में सीखा गया कार्य दूसरी परिस्थिति में कार्य सीखने में सहायक होता है, तो हम इसे सीखने का स्थानांतरण या प्रशिक्षण का स्थानांतरण कहते हैं। इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं, जो भी आप एक दो डेफिनेशंस अगर याद करना चाहें तो आप अपने मटेरियल में से कर सकते हैं। अब इसके टाइप्स बताएंगे कि स्थानांतरण के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ ट्रांसफ़र। तो ये 3 प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो ट्रांसफ़र। तो जो पहला टाइप है पॉजिटिव ट्रांसफ़र या सकारात्मक स्थानांतरण, तो जब एक परिस्थिति में या एक विषय में सीखा गया ज्ञान किसी नई परिस्थिति या विषय को सीखने में सहायता करता है, तो उसे पॉजिटिव ट्रांसफ़र कहते हैं। जैसे अगर एक व्यक्ति, वही मैंने एग्जांपल पहले दिया था कि साइकिल चलाना सीख जाता है, तो उससे स्कूटी चलाने भी इजीली आ जाएगी, तो ये एक पॉजिटिव ट्रांसफ़र होता है। सेकंड है नेगेटिव ट्रांसफ़र। जब एक परिस्थिति में सीखा गया ज्ञान नए ज्ञान के सीखने में बाधा उत्पन्न करता है, तो उसे क्या कहते हैं, नेगेटिव। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है? जैसे किसी अमेरिकन है, कोई बाहर से आता है और उसने अपनी लेफ़्ट हैंड से हमेशा गाड़ी चलाई हो, तो जब वो इंडिया आएगा तो उसे राइट हैंड से गाड़ी चलानी पड़े, तो उसका जो पहले का सीखा गया ज्ञान है वो नई कंडीशन में बाधा उत्पन्न करेगा, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, नेगेटिव ट्रांसफ़र। थर्ड है आपका ज़ीरो ट्रांसफ़र। जब एक काम का प्रशिक्षण दूसरे काम को सीखने में ना तो सहायता करता है और ना ही बाधा उत्पन्न करता है, तो इस प्रकार की ट्रेनिंग को ज़ीरो ट्रांसफ़र कहते हैं। इस शून्य अंतरण का एक कारण हो सकता है कि दोनों ही काम की नेचर डिफरेंट होती है, जिससे कि कोई सीखने में ना तो हेल्प करता है ना बाधा उत्पन्न करता है। जैसे भूगोल का ज्ञान भौतिक शास्त्र की समस्या को नहीं सुलझा सकता। तो इस तरह से ये ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग के 3 टाइप्स हैं। तो ये बहुत ही छोटे में मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर शॉर्ट क्वेश्चन आपके पास आ जाता है तो आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ में आपने देखेंगे छोटे छोटे से टॉपिक्स, सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूरियोसिटी, इंटरेस्ट, एक्टिव एंगेजमेंट और इंक्वायरी इन लर्निंग है। तो इसमें क्या है, जैसे सिग्निफिकेंस ऑफ क्यूरियोसिटी है, क्यूरियोसिटी क्या होती है, जिज्ञासा। तो जब हम किसी काम को सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, जिज्ञासु रहते हैं, तो वो काम हम जल्दी सीख सकते हैं। इसी को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर ये टॉपिक आ जाएगा तो। इंटरेस्ट, हमारा इंटरेस्ट यानी जिज्ञासा या हमारा इंटरेस्ट, हमारा एक्टिवनेस। अगर हम किसी भी काम को सीखने के लिए जिज्ञासु होते हैं, उत्सुक होते हैं, हमारा इंटरेस्ट होता है और हम उसको
प्रॉपर उसमें एक्टिव रहते हैं काम को सीखने में, तो ये सारे हमें लर्निंग में, किसी भी काम को सीखने में हमेशा हेल्पफुल होते हैं। और कोई भी व्यक्ति उस काम को जिसमें उसकी रुचि होगी, उसकी जिज्ञासा होगी, वो उस काम को बहुत अच्छे तरीके से जल्दी ही सीख जाएगा। तो इस तरह से ये छोटा सा टॉपिक मैंने कवर किया है। और थर्ड जो इसका पॉइंट है, आपको इसमें यूनिट में टोटल 4 पॉइंट पे काम करना है। पहला मैं बता चुकी हूँ, सेकंड बता दिया, और थर्ड फोर्थ जल्दी ही मैं अपलोड करूँगी। आई होप आपके लिए हेल्पफुल होगा। थैंक यू सो मच।